उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कुआं लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है। लोगों का कहना है कि 30 साल से एक कुआं बेकार पड़ा था, इसके अंदर कीड़े वाला गंदा पानी होता था। उसके बाद गांव की एक महिला ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की खंडित प्रतिमाएं इसमें डाल दी और उसके बाद से ही अचानक इस कुएं का पानी खारे से मीठा हो गया, अचानक पवित्र हो गया। दावा अब यह किया जा रहा है कि इस कुएं के पानी में नहाने से या इसका पानी पीने से लोगों के रोग दूर हो रहे हैं। इस कुएं का रहस्य और लोगों की आस्था को समझने के लिए IBN7 की टीम मौके पर पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। वो मरीज है, वो जो लड़की गोद है ना बच्चे की वाली है, हाँ उसको बुलाओ। मरीज की तरफ ध्यान दें, जो भी मरीज है उसको ढंग से स्नान कराएं। जाम नहीं लगाएं, नहाएं और तुरंत जाएं। मरीज की तरफ ध्यान दें, जो भी मरीज है उसको ढंग से स्नान कराएं। जाम नहीं लगाएं, नहाएं। यहाँ एक अजीब चमत्कार हुआ है। यहाँ एक कुआं अचानक लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। कुएं के आसपास पूजा की दुकानें सज गई हैं। कुएं के पास बने मंदिर में रामायण का पाठ हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुएं से निकल रहा पानी पवित्र जल है। इस पवित्र जल से लोगों के रोग दूर हो रहे हैं। इसे पानी पीने से हमको भी लाभ मिला है। इसी कुएं से आप पानी लेते इसी हैं? कुएं से ले रहे हैं और इसी से हमें फायदा भी मिल रहा है। अच्छा, जो शरीर में दर्द वर्द रहता था, हड़कन रहती थी, वो सब सही चल रहा है। सब ये लोग गांव के हैं और कुछ बाहर के भी हैं। अच्छा, बाहर के भी लगे पड़े हैं यहाँ पर भाई। जी हां, पिछले कुछ दिनों से यूपी के हाथरस में एक छोटा सा गांव सिकंदरपुर खूब चर्चा में है। आसपास के इलाकों से यहां भारी भीड़ जुट रही है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली से भी लोग यहां पहुंचने लगे हैं। इसकी वजह है यहां बना 30 साल पुराना ये कुआं, जो अब लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। इस कुएं का पानी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। हर उम्र के लोगों के बीच इस कुएं का पानी पीने की होड़ लगी है। कुएं के चारों तरफ भारी भीड़ के बीच IBN7 की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इस रहस्य को समझने की कोशिश की। आप ये देख सकते हैं कि एक तो फव्वारा चल रहा है पानी का और दूसरी तरफ कई बाल्टियां लगी हैं। लोग जो बाल्टी लेकर खड़े हैं और ये कुआं है। जी, आप यहाँ पर तस्वीरों देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ है और वहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कुआं अचानक लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन गया। यहां आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कुएं का पानी लेने के लिए जुटने लगे। आइए अब आपको बताते हैं आखिर चमत्कार की ये कहानी शुरू कहां से होती है। दरअसल गांव की ही रहने वाली 55 साल की मुनीषा देवी नाम की एक महिला ने 19 मार्च को घर में रखी राम, सीता और लक्ष्मण की खंडित मूर्तियां कुएं में डाल दी थी। मुनीषा देवी की माने तो मूर्तियां डालने के बाद कुएं में धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे कुएं को अपनी आगोश में ले लिया। इसके कुछ घंटों बाद कुएं में पानी का स्तर ऊपर चढ़ने लगा। मुनीषा के मुताबिक ये पानी एकदम साफ और दूध जैसा सफेद था। जब मूर्ति डाली तो क्या दिखा आपको? उसमें से धुआं उठा। अच्छा, धुएं के बाद पानी एकदम साफ दूध जैसा हो गया। अच्छा, फिर शाम को हमने अपने पति को बताया। हाँ, उन्होंने बाहर जाके एक आध लोगों को बताया। वे लोग आए, उन्होंने बाल्टी लेके पानी खींचा। मुनीषा का कहना है कि वो इस वाकये को देखकर पहले तो डर गई थी। उन्होंने जब इसकी जानकारी अपने पति शशुपाल सिंह को दी तो वो अपनी पत्नी और दोस्त को लेकर मौके पर पहुंचे और कुएं के पानी से नहाए। 60 साल के शशुपाल के मुताबिक जब उन्हें नहाने के बाद अच्छा महसूस हुआ तो उन्हें लगा कि ये जरूर कोई पवित्र जल है। शशुपाल के मुताबिक इस पानी से उनके चर्म रोग भी दूर हो गए। जो शरीर में दर्द वर्द रहता था, हड़कन रहती थी, वो सब सही चल रहा है। अच्छा, नल का पानी पीने से अब तरी हो जाती है हमको, और इससे हम सुबह भी नहा रहे हैं, रात को भी नहा रहे हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
जल्दी ही ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई कि सिकंदरपुर के कुएं में से पवित्र जल निकल रहा है। इसके बाद से ही लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। देखते ही देखते कुएं के आसपास धार्मिक मेले जैसा माहौल बन गया। यहाँ पूजा पाठ की दुकानें सज गईं, पानी भरने के लिए कैन बिकने लगे। कुएं के पानी में नहाने के बाद लोग सामने बने मंदिर में रामायण का पाठ कर रहे हैं। यही नहीं, कई लोग तो अपने साथ घर के बीमार सदस्यों और बच्चों को लेकर भी पहुंचे, इस उम्मीद में कि शायद इस पानी से ही उनके रोग दूर हो जाएं। बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया। और कहाँ गए थे? राजस्थान में गए थे, उदयपुर भी गए थे। उदयपुर भी गए, ऑपरेशन भी कराया कहीं से जो है। तो ये आपको लगता है कि कुएं के पानी से इनको फायदा होगा? हाँ जी, अगर भगवान का चमत्कार है तो हो सकता है। गाँव ले आ रही हूँ अपने बच्चों के लिए और पड़ोसियों के लिए। अच्छा, पड़ोसियों के लिए। ये सुना है जी कि यहाँ इस पानी से सब नहा के सही हुए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो कुआं पिछले करीब 30 वर्षों से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो आज लोगों की आस्था से जुड़ गया है। गांव वालों के मुताबिक पिछले कई सालों से इस कुएं में काफी मात्रा में गंदगी हो गई थी। कोई भी व्यक्ति कुएं का पानी छूता भी नहीं था। लेकिन मूर्तियां कुएं में डालने के बाद इसका पानी अचानक साफ और मीठा हो गया। 30 साल पहले मैं खुद इसमें नहाया था, जब मैं छोटा था। और अब जाके आप नहा रहे हैं और पानी पी रहे नहा हैं? रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। मेरे सभी बच्चे भी इसमें आ रहे हैं। फिलहाल इस कुएं के पवित्र जल को लेने के लिए दिन ब दिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग भजन कीर्तन करते ट्रैक्टर और ट्रॉली में भरकर यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मौके पर 60-70 पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है, जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि जानकारी में आया है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हुई है, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, तो उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अरेंजमेंट हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इलाके के लोग कुएं के पानी को पवित्र जल के चमत्कार से जोड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इन दावों को खारिज किया है। प्रशासन के मुताबिक इन दावों में वैज्ञानिक तौर पर कोई दम नजर नहीं आता और मामले की जांच के बाद ही सही स्थिति सामने आएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस इलाके के लोग अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं या फिर वाकई में यहाँ कोई चमत्कार हुआ है, जिसकी वजह से वर्षों से बेकार पड़े कुएं का पानी निर्मल हो गया। हालांकि पानी जो है काफी साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में, लेकिन अब जो है इससे लोगों की आस्था जुड़ गई है और लोग इसी कुएं के पानी से नहा रहे हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, हाथरस, IBN 7। उत्तर प्रदेश के हाथरस के कुएं से निकल रहे पानी को लोग भगवान श्री राम का चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है। पहले भी चमत्कार से जुड़ी खबरें चर्चा में रही हैं। ऐसी घटनाओं का जहां आस्था से जुड़े लोग समर्थन करते हैं, वहीं तर्क और विज्ञान के आधार पर बात करने वाले लोग इन्हें अंधविश्वास करार देते हैं। हाथरस के सिकंदरपुर गांव में एक कुएं से पवित्र जल निकलने की घटना को चमत्कार बताया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं जिसे लोग आस्था से जोड़कर चमत्कार का नाम दे रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़ये सामने आए हैं। तारीख 21 सितंबर 1995, आज से करीब 20 साल पहले यह खबर जंगल में आग की तरह फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। इस खबर के बाद देश भर के मंदिरों में गणेश जी को दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। इसके बाद भी कई दफा दूसरे देवी देवताओं के दूध पीने की खबर भी आती रही। ऐसी घटनाओं को जहां ज्योतिषाचार्य सही ठहराते हैं, तो वहीं मनोवैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया यानी भीड़ की दीवानगी करार देते हैं। भगवान अपनी अलग अलग लीलाओं को करने के लिए चारों युगों में अपना अवतार लेते रहते हैं। आपको मालूम है, अभी कुछ वर्षों पहले आपने भी सुना होगा कि भगवान गणेश जी ने दूध पिया। जहाँ तक मीठे पानी की बात है, पुरानी कुआं है ये, तो हो सकता है कोई केमिकल या कुछ, जैसे उन्होंने मूर्तियों को फेंका तो दैट गॉट रिलीज्ड एंड थोड़ा सा मीठापन आ गया हो पानी में। हाथरस के कुएं में मीठे पानी के चमत्कार को वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह मुमकिन है कि किसी रासायनिक क्रिया की वजह से कुएं के पानी का स्वाद बदल गया हो। 20 साल में तो धरती में इतने बदलाव आ जाते हैं कि पानी तो कुछ भी चीज नहीं है। अंदर धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम में इतने टेबल्स में चेंज होते हैं
कि आपका खारा पानी, मीठा पानी बन सकता है। कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला जाता है। पिछले दिनों बिहार के मधेपुरा में प्रमोद बाबा ने 15 दिनों की समाधि ली थी। समाधि से बाहर निकलने के बाद बाबा का स्वागत करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उनके इंतजार में घंटों खड़ी रही। हालांकि डॉक्टरों और जानकारों ने बाबा की समाधि को लेकर सवाल खड़े किए थे। बाबा ने जमीन के नीचे 15 फीट गहरे, 10 फीट चौड़े और 10 फीट लंबे गड्ढे में समाधि ली थी, जहां उनके रहने के लिए बाकायदा बिस्तर का इंतजाम था। ऊपर बांस की बनी छत को कपड़े से ढक मिट्टी डाली गई थी। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि बाबा को इस जगह पर ऑक्सीजन मिल रही होगी, लेकिन आस्था में डूबे लोगों के लिए बाबा ने समाधि लेकर चमत्कार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे में बात NIA के DSP तंजील अहमद की। तंजील अहमद की हत्या को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश की STF और ना ही NIA को अभी तक अपराधियों का कोई सुराग मिल सका है। जांच एजेंसियां फिलहाल शादी के वीडियो और स्कूल में लगे CCTV से मिले फुटेज को ढूंढ रही हैं कि शायद उनसे कोई एविडेंस मिल जाए, कोई नया क्लू मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच यह हत्याकांड तंजील के दोनों बच्चों को एक ऐसा दर्द दे गया है जो वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके सामने अपराधियों ने उनके पिता की नृशंस हत्या कर दी। उनके पिता को 24 गोलियां मारी गईं। देखिए 24 गोलियों की रहस्य लीला। पापा को मारते ही गए, उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। पापा को मारते ही गए, उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। ये उस बेटी का दर्द है जिसके सामने महज चंद मिनटों में अपराधियों ने उसके पिता को गोलियों से छलनी कर दिया। ये वो बदनसीब बेटी है जिसके सामने उसके पिता पर 1-2 नहीं बल्कि 24 गोलियों की बरसात की गई। जरा महसूस करिए उस समय ये बेटी खुद को कितना असहाय और बेबस महसूस कर रही होगी जब अपराधियों की बंदूक दनादन गोलियां उगल रही थी। वो चीख रही थी, वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। उसका ये छोटा सहमा हुआ भाई अपने पिता को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन इस पर भी अपराधियों का दिल नहीं पसीजा। ये दोनों वो मासूम हैं जो अब जिंदगी भर उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाएंगे। यही कारण है कि जब मीडिया ने उस मंजर को दोबारा बयान करने को कहा तो मासूम बिफर भी पड़ी, लेकिन फिर उसी दर्द से उसने एक सांस में पूरा वाकया बयां भी कर दिया। पापा को मारते ही गए, उनकी गोली खत्म हो गई तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। एक तरफ DSP तंजील अहमद की इस तरह से की गई हत्या से पूरा परिवार सदमे में है, तो दूसरी तरफ मामले की जांच कर रही एजेंसियां फिलहाल तो खाली हाथ हैं। हत्या किसने की और हत्या के पीछे मकसद क्या था, अभी इन सवालों से जांच एजेंसियां कोसों दूर हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि बिजनौर में तंजील अहमद की भांजी की शादी समारोह के दौरान 2 संदिग्ध लोग जरूर दिखे थे जो शायद तंजील पर नजर रख रहे थे, लेकिन तब उन्हें इस तरह के किसी भी खतरे का आभास नहीं था। वहाँ पर 2 बंदे खड़े हुए तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा मुझे कुछ अजनबी से लगे, और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि बेटा ये शादी किसकी है, किसके यहाँ है। तो हमारे बहनोई का नाम मोहम्मद इकबाल है, मगर वो इकबाल सिंह बोले। यूपी सरकार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी STF को सौंपी है और फिलहाल STF के अधिकारी हर संभावित सुराग की तलाश में जुटे हैं। इसी सिलसिले में तंजील अहमद की भांजी के निकाह का वीडियो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस वीडियो में तंजील के अंतिम बार बैंक्वेट हॉल से बाहर आने की तस्वीरें भी हैं। इसके अलावा दोनों बच्चों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियों को एक CCTV मिला है। ये CCTV हादसे की जगह से थोड़ी दूर पहले एक स्कूल में लगा था, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। STF को उम्मीद है कि इससे भी अपराधियों तक पहुंचने का सुराग मिलने में मदद मिलेगी।
वो वीडियो हमें प्राप्त हो गया है और जो घर वाले हैं उनके साथ बैठकर इस वीडियो को देखा गया है और उस वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। साथ ही साथ में चूंकि अधिक परिवार वाले दिल्ली चले गए हैं तो एक हमारी टीम दिल्ली भी गई है, तो उनके साथ भी बैठ के वीडियो को देखा जाएगा। तंजील अहमद का बिजनौर जाने का कोई तय समय नहीं था, यहाँ तक कि घर से निकलने का समय भी कई बार बदलता गया। इसका मतलब साफ है कि अपराधी तंजील पर लंबे समय से निगरानी रख रहे थे। यही नहीं, बिजनौर में भी तंजील अहमद 2 दिन तक रहे, लेकिन अपराधियों ने वो समय चुना जब वो अकेले अपने परिवार के साथ थे। ठीक इसी जगह घात लगाए बैठे हमलावरों ने पहले तंजीम को रोका, रोकने के बाद उन पर फायरिंग शुरू की गई, लेकिन इस बीच तंजीम ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की। तंजीम की गाड़ी यहां से जब आगे गई तो यहां जो बगल में यहां पर जो रेत यहां पर रखी हुई है इसमें जाके टकरा गई, इन ईंट पत्थरों के बीच जाके टकरा गई और उसके बाद जो हमलावर थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। इस हादसे में तंजील अहमद की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी और फिलहाल उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तंजील की पत्नी अभी नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच अपने अधिकारी की हत्या की जांच के लिए एनआईए भी सक्रिय है। सोमवार को एनआईए की टीम भी तंजील के घर शाहीन बाग पहुंची और दोनों बच्चों को अपने साथ एआईए दफ्तर लेकर गई। हालांकि एनआईए के अधिकारी फिलहाल कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हमारी टीमें, यूपी की टीमें अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। परिजनों ने जांच एजेंसियों को बताया है कि तंजील की किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही किसी जमीन जायदाद का विवाद था। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों ने तंजील अहमद को क्यों निशाना बनाया? क्या इस हत्या का लिंक उन आतंकी मामलों से है जो तंजील जांच कर रहे थे? क्या इसमें सिमी या आईएसआईएस संगठन से जुड़े लोगों का हाथ है या फिर कोई और संगठन है जिसने किसी के कहने पर तंजील की हत्या की सुपारी उठाई थी? बिजनौर से ब्रजेश तिवारी के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7। एनआईए की तफ्तीश किस दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको अपडेट्स यहीं IBN 7 पर आगे भी देते रहेंगे। इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही।